Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, in today's lecture we will discuss Teflon, which is an example of addition polymer. We will discuss preparation, properties of Teflon. We will also discuss applications and environmental impact on society of Teflon. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होकर या पॉलीमराइज होकर एक लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल बनाते हैं और कोई भी बाई प्रोडक्ट रिमूव नहीं होता है, उसको हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इसका एक एग्जांपल भी देखा हुआ है, जैसे कि ये है एथिलीन. जब ये पॉलीमराइज होगा तो एक इस तरीके की चेन बनेगी जिसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो रहा है. तो ये इस तरीके का जो पॉलीमर है वो एडिशन पॉलीमर कहलाता है. वहीं अगर कोई बाई प्रोडक्ट रिमूव हुआ होता तो हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते. एडिशन पॉलीमर्स आर जनरली द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स which on heating soften, while on cooling they harden. They can be remolded again and again. They are known as thermoplastic polymers. एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने अभी एक एग्जाम्पल देखा पॉलीएथिलीन, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जैसे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेफ्लॉन, जिसे हम PTFE के नाम से जानते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन. वहीं हम इसमें एक और देखेंगे PMMA, जिसे हम प्लेक्सीग्लास के नाम से जानते हैं. उसकी फुल फॉर्म है पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, जिसको कि हम एक्राइलिक ग्लास या प्लेक्सीग्लास के नाम से भी जानते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एडिशन पॉलीमर के: पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं, PMMA प्लेक्सीग्लास या एक्राइलिक ग्लास. तो इसमें से हम ये और ये अब हमारे कोर्स में है, इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. तो आज के इस लेक्चर में हम टेफ्लॉन की स्टडी करने जा रहे हैं. आइए समझते हैं व्हाट इज टेफ्लॉन. टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे PTFE के नाम से भी आप इसका केमिकल नेम समझ सकते हैं. यहाँ आपको फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा. जो इसका मोनोमर है दैट इज टेट्राफ्लोरोएथिलीन. जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन पॉलीमराइज होगा तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बनाएगा. वहीं अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाई कि ये क्या होगा, ये एक एडिशन पॉलीमर होगा. जब भी टेट्राफ्लोरोएथिलीन कंबाइन होकर या पॉलीमराइज होकर टेफ्लॉन या PTFE या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बनाएंगे तो कोई भी बाई प्रोडक्ट रिमूव नहीं होगा. इसीलिए जो पॉलीमर है वो एडिशन पॉलीमर होगा. वहीं जितने भी एडिशन पॉलीमर्स होते हैं दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. जैसा कि इस साल हमारे कोर्स में थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग डायरेक्टली ऐड हो चुका है, तो उसी के हम एग्जाम्पल के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं. तो दैट इज अ एडिशन पॉलीमर एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. आइए समझते हैं इसका मोनोमर क्या है. टेट्राफ्लोरोएथिलीन किसे कहते हैं? CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यही है हमारा मोनोमर टेफ्लॉन का. देखते हैं किस तरीके से पॉलीमराइज होगा, क्यों हम इसको एडिशन पॉलीमर कह रहे हैं. देखिए लाइक हमने N मॉलिक्यूल CF2 डबल बॉन्ड CF2 के लिए, जिसको हम टेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से जानते हैं, ये पॉलीमराइज होता है हाई प्रेशर और अमोनियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में. हाई प्रेशर और अमोनियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसके दोनों तरफ एडिशन हो जाएगा. दोनों तरफ, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉलीमर होती है उसकी फंक्शनैलिटी 2 होनी चाहिए, तो इधर ये डबल बॉन्ड टूटेगा. डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर या तो होमोलिटिक टूटना चाहिए या हेट्रोलिटिक. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये होमोलिटिक फिशन भी होता है तो फ्री रेडिकल बनाएगा. तो जो मोनोमर्स अटैक होंगे वो इस साइड पर भी अटैक होंगे, इस साइड पर भी अटैक होंगे, और ये एक लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल बनता चला जाएगा. और जब भी हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा तो कोई चेन को क्लोज करेगा और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा. तो यहाँ पर मोनोमर है हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जबकि पॉलीमर है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कि PTFE, जिसे हम टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं. बट टेफ्लॉन की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आइए पहले उसको समझते हैं. देखिए जो टेफ्लॉन है, जैसा कि आपने देखा, ये एक लीनियर पॉलीमर है. ये एक लीनियर पॉलीमर है. तो ये लीनियर पॉलीमर तो है ही, लेकिन ये बहुत अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी शो करता है. सो इट इज अ लीनियर पॉलीमर विद मैकेनिकल स्ट्रेंथ. वहीं ये केमिकली इनर्ट भी होता है.
केमिकली इनर्ट होने का इसका सबसे बड़ा रीजन है इसमें फ्लोरीन का प्रेजेंट होना। जो फ्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो केमिकली इनर्ट है, जिसकी वजह से टेफ्लॉन केमिकली इनर्ट होता है। ये एक बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ भी चुका है। इट शो रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ कोरोसिव एल्कली एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जैसा कि कहा कि केमिकली इनर्ट है तो इस पर अटैक कोरोसिव एल्कली या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का भी नहीं हो पाता है, उसके लिए भी ये रेजिस्टेंट है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन। आइए समझते हैं इसकी एप्लीकेशंस। डियर लर्नर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो टेफ्लॉन होता है ये कोट किया जाता है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स पर। सबसे ज्यादा ये यूज होता है हमारे जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होता है तो ये नॉन स्टिकी कोटिंग स्कीम में ये यूज किया जाता है। तो जो आपका फ्लोरीन है उसकी प्रेजेंस होने के कारण ये नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी शो करता है। वहीं इसको हम यूज भी करते हैं गैस्केट्स बनाने में, गैस सील्स बनाने में और इंसुलेटर्स की तरह भी। ये तो हुआ टेफ्लॉन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्यों इसे सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इसे पॉलीमराइज करते हैं, ये कुछ हमने इसकी पॉलीमराइजेशन, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज की स्टडी करी। नाउ व्हाट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने आपको समझाया है, जनरली जो भी पॉलीमर हम पढ़ते हैं वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिनका बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन ना हो सके, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल हो। ये एंड अप होते हैं लैंडफिल्स के साथ, यानी कि ये डिकम्पोज होने में इतना डिकम्पोज होते ही नहीं है और एंड अप होने में लगभग 200 और 300 ईयर्स लगा देते हैं। तो ये लैंडफिल्स में जब भी जाके डिकम्पोज होंगे या जब कभी भी ब्रेक डाउन होंगे तो ओवरऑल ये पॉल्यूट कर रहे होंगे हमारी वाटर बॉडीज को, जिससे कि हमारी जो सॉइल है ये उसमें एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे या वो हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनको इम्प्योर करते चले जाएंगे, पॉल्यूट करते चले जाएंगे। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जो टेफ्लॉन हमारे वाटर बॉडीज में या सॉइल में ऐड होता चला जा रहा है। देखिए, जनरली हम टेफ्लॉन को यूज करते हैं नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स में। तो जब कभी भी टेफ्लॉन की फ्यूम्स जनरेट होती हैं ओवर हीटिंग से, ओवर हीटिंग का मतलब है जब कभी भी हम इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम इस टेम्परेचर देते हैं तो जो फ्यूम्स निकलती हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ टाइप ऑफ फीवर। वो फीवर जो कि प्यूपल में भी हो सकता है और बर्ड्स में भी हो सकता है। ये उनमें एक फ्लू लाइक फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अगर कोई भी पर्सन या एनिमल्स या बर्ड इन फ्यूम्स के कांटेक्ट में आते रहें या लंबे टाइम तक एक्सपोज होते रहें इन टाइप की फ्यूम्स के लिए या टेफ्लॉन की फ्यूम्स के लिए, तो एक टाइप का फ्लू, एक फीवर होता है। जैसे कि जनरल फ्लू के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो भी उस फीवर के सिम्टम्स होते हैं। तो टेफ्लॉन इस तरीके के फ्लू के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि टेफ्लॉन क्या होता है, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्यों हमने इसे एडिशन पॉलीमर कहा, क्यों इसे हमने थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहा और इसका मोनोमर क्या होता है हमने ये भी समझा। मोनोमर किस तरीके से पॉलीमराइज होकर पॉलीमर बनाता है। यहाँ हमने समझा कि एडिशन पॉलीमर किस लिए कह रहे हैं, कोई बाई प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो रहा है। फिर हमने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो यहाँ पर हमने समझा ये लीनियर पॉलीमर है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, केमिकली इनर्ट होने की वजह से नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स में यूज हो रहा है, रेजिस्टेंट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए भी। इसके अलावा हमने स्टडी करी एप्लीकेशंस की और हमने इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट कर दीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।